Bismillahirrahmanirrahim. I am your maths teacher from the Reader School, Hafizabad. Today we will discuss about chapter number 5, class 8 math. चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल कुछ डिस्कस करने से पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी टाइप्स को, फिर बाद में पोलिनोमियल्स के बारे में जान लेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। Algebraic expression is made up of symbols and signs of algebra. Algebra help us to make general formulas because algebra is linked with arithmetic. For example, x square plus 2x plus 1. Algebraic expressions ऐसी expressions को कहते हैं जिसमें symbols और signs आपस में मिल जाएं, उसे हम algebraic expressions कहते हैं। जैसे कि आपको symbols let's suppose वो क्या होते हैं, x, y, z या 1, 2, 3 सो ऑन, जो भी हम यूज़ करें उन्हें हम सिंबल्स बोलते हैं। और साइंस कौन से यूज़ करेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये साइंस और सिंबल्स जब आपस में मिल जाएंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। अलजेब्रा को फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया था वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, मुस्लिम मैथमेटिशियन नेम्ड अल-ख़वारिज़मी। ही फादर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा। इनको मॉडर्न अलजेब्रा का फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल्स और लिटरल। कांस्टेंट क्या होता है, असेंबल्स डैट हैव अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़। एक ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये नीचे एग्जांपल दी गई है 5x + 7। इसमें 5 और जो 7 यूज़ किया गया आर कॉल्ड कांस्टेंट, और इसमें हमने जो साइन यूज़ किया वो प्लस का साइन यूज़ किया गया है। तो इसमें 5 and 7 आर कांस्टेंट वेयर 7 इज़ द कांस्टेंट टर्म। ये 7 को हम कांस्टेंट टर्म इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमने इसके साथ वेरिएबल का यूज़ नहीं किया हुआ, और 5 सिंपल कांस्टेंट है और 7 कांस्टेंट टर्म्स कहलाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेरिएबल। वेरिएबल इज़ अ सिंबल यूज्ड एज लेटर that is used to represent the quantity that may have an infinite number of values are also called unknowns. ऐसी वैल्यूज़ जिनका हमें पता ही ना हो कि वो कितनी है और इनफाइनाइट हों, लामहदूद हों, उन्हें हम वेरिएबल्स का नेम देते हैं। जैसे x² + y + 3z में x, y and z आर वेरिएबल्स, ये हमें वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन है लिटरल। द अल्फ़ाबेट दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट और द कोएफिशिएंट्स आर कॉल्ड लिटरल्स। अल्फ़ाबेट्स जो कि हम कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम लिटरल्स कहते हैं। जैसे कि ऊपर डेफिनेशन में 5x + 7 है, तो 5 की जगह पे अगर हम a यूज़ करें ax + 7 तो a हमारा लिटरल होगा। इधर से एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल इन ax² + bx + c, इसमें a, b और c ये 3 लिटरल्स यूज़ किए गए, वेयर एज x इज़ अ वेरिएबल। x वेरिएबल है और इसके साथ a, b, c क्या है जी, लिटरल्स हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों ये याद रखिएगा, वेरिएबल x के साथ फर्स्ट जो साथ उसके एलिमेंट लिखा जाता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। 2, जैसे कि ये एग्जांपल है 2x⁻3, तो 2 हमारे पास कोएफिशिएंट है, x को बेस भी कहते हैं और 3 इज़ द पावर और एक्सपोनेंट, इसको पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। ये टर्म आप लाजमी तौर पे याद रखिएगा। वेरिएबल से जो पहले होता है उसे हम कोएफिशिएंट और जो उसकी पावर में लिखा जाता है उसे पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। अब आते हैं हम पोलिनोमियल की डेफिनेशन की तरफ, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर 5 पोलिनोमियल। A polynomial expressions are simply a polynomial is an algebraic expression consisting of one or more terms in which the exponent of the variable is 0 or positive integers. Polynomial हम उसे कहेंगे जिसमें हम जो वेरिएबल की पावर वो या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या ज़ीरो हो। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू प्लस में हो, जैसे आपको नीचे एग्जांपल में दिया गया होगा 13, इसके साथ वेरिएबल कोई यूज़ नहीं किया गया, लेकिन हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 तो वो 1 के इक्वल होती है। तो 13 अगर हम उसके साथ x 0 लिख दें तो वो इज़ इक्वल टू 13 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि x 0 मीन्स 1।
तो इसमें देखें ज़रा, द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पोलिनोमियल। एक्स पावर -2 ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है? ये क्योंकि इसका जो डिग्री है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। उसके बाद 1/y ये भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं क्योंकि ये नीचे है। तो जब ये डिनोमिनेटर में जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। उसके बाद ये भी नेगेटिव इंटीजर है और ये भी नेगेटिव इंटीजर, इस वजह से ये सारी पोलिनोमियल्स नहीं है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पार्ट इन ए पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल टर्म के अंदर उसकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे 2x 3y4 ये एक टर्म है। इस टर्म के अंदर दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं x और y। इनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे 4 और 3, तो 3 + 4 = 7। तो इसकी डिग्री क्या होगी पोलिनोमियल की? 7 डिग्री पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन मोर वेरिएबल्स। पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या है? अगर पोलिनोमियल के अंदर सिर्फ हम एक वेरिएबल यूज करें उसको हम पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कहते हैं। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग पोलिनोमियल x पावर 4 + 4, इसकी डिग्री 4 है तो ये 4th डिग्री पोलिनोमियल है, लेकिन इसमें हमने वेरिएबल एक यूज किया है x, इस वजह से ये पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, इसमें हमने सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया है। उसके बाद सेकंड पोलिनोमियल इन द 2 वेरिएबल, जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स यूज किए हैं, जैसे x² + y, तो इसमें हमने दो वेरिएबल्स यूज किए हैं, नेक्स्ट भी xy, और थर्ड में हमने xz + z वेरिएबल हमने दो यूज किए, फोर्थ वाली में भी हमने दो वेरिएबल यूज किए, तो इस वजह से हम इन्हें पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। नेक्स्ट है पोलिनोमियल इन मोर वेरिएबल, ऐसे पोलिनोमियल जिसके अंदर हम एक या दो से ज़्यादा पोलिनोमियल वेरिएबल्स को यूज़ करें, उन्हें हम पोलिनोमियल्स इन मोर वेरिएबल्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हैं। पोलिनोमियल्स की कुछ टाइप्स हैं, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, जिसकी डिग्री 3 हो उन्हें हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, और जिसकी डिग्री 4 हो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि देखिएगा ज़रा, लीनियर पोलिनोमियल में x + 2 इसकी पावर क्या है? x की 1, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी 1 पावर होती है, तो इसकी पावर 1 है, इस वजह से ये लीनियर पोलिनोमियल है। ये भी लीनियर पोलिनोमियल, इसमें वेरिएबल दो यूज हुए हैं, लेकिन देखें ज़रा दोनों की पावर जो 1 है, तो इस वजह से इसकी लीनियर पोलिनोमियल ही में आएगी। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें पावर 2 है, नेक्स्ट x2 - 3 इसमें भी पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आएगी। अब यहाँ पे थर्ड वाली एग्जांपल देखिएगा, इसमें x और y है, x की पावर 1 और y की पावर 1। जब हम दोनों एक ही टर्म में लिखे हुए हैं, जब इन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी, तो इस वजह से इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुई, क्योंकि इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है? इसकी 2 है। नेक्स्ट क्यूबिक पोलिनोमियल, कंसीडर द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। नीचे ये एग्जांपल देखिएगा, 5x3 + x2 - 4x + 1। इसमें हाईएस्ट डिग्री देखिएगा क्या है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट या डिग्री ये 3 है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें x² भी है, x भी है, लेकिन हमने हाईएस्ट देखनी है, तो हाईएस्ट 3 है, तो इस वजह से ये क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, x2y + xy2 + y - 2। इसमें हमने पहले टर्म में देखा ज़रा, x2 और y है 1 है, तो x2 और 1 3 हो जाएगा, और इधर x1 और 2 3 मीन्स 3, इसकी भी डिग्री 3 और इसकी भी डिग्री 3, तो हाईएस्ट डिग्री 3 हुई, इस वजह से ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगी। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 4 हो उसको हम क्या कहेंगे जी? बाई क्वाड्रेटिक। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा इसकी हाईएस्ट पावर क्या 4 है, तो इस वजह से ये क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.1। इसको हमने जो पिछली डेफिनेशन सारी मैंने आपको एक्सप्लेन की, उनकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है राइट द कांस्टेंट टर्म्स गिवन इन द एक्सप्रेशन। इसमें से हमने बताना है कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी यूज़ हो रही हैं। कांस्टेंट टर्म का सिर्फ बताना है तो वो 4 - 1, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, और इसमें -8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशन। हमने इसमें से बताना है कौन सा वेरिएबल यूज़ किया गया है। इसमें x वेरिएबल यूज़ किया, सेकंड वाले में x और y, थर्ड में सिर्फ x वेरिएबल यूज़ किया, और फोर्थ में y वेरिएबल यूज़ किया।
क्वेश्चन नंबर 3, राइट द लिटरल्स यूज इन द इक्वेशन। हमने बताना है कौन कौन से लिटरल्स यूज़ किए हमने इस इक्वेशंस में। तो फर्स्ट देखें ज़रा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस वाई, तो इसमें हमने कौन सा लिटरल यूज़ किया, ए बी सी। सेकंड में सी डी, थर्ड में बी डी और फोर्थ में ए डी यूज़ किया। वेरिएबल्स को नहीं देखना, हमने देखना लिटरल्स को जो वेरिएबल्स के साथ लिखे गए हैं। फोर्थ वाला है सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड द एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स और जो पोलिनोमियल्स नहीं है उनको हमने सेपरेट करना है। तो पोलिनोमियल कौन सा होगा जिसकी डिग्री पॉजिटिव इंटीजर होगी। जैसे ये देखें ज़रा, x2 प्लस एक्स, इसकी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इस वजह से ये क्या होगा, पोलिनोमियल है। ये भी पोलिनोमियल क्योंकि इसकी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पावर थर्ड वन देखें, x पावर -2 है, तो इस वजह से ये पोलिनोमियल नहीं होगी क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर आ गया। फोर्थ वन में भी डिवीजन में है, जब ये इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी भी पावर माइनस में हो जाएगी, इस वजह से ये भी पोलिनोमियल नहीं है। थर्ड वन पोलिनोमियल है, फोर्थ वन पोलिनोमियल है क्योंकि ज़रा देखें इसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है। कांस्टेंट को हमने नहीं देखना, वेरिएबल को देखना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल गिवन बिलो। हमने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बतानी है। तो फर्स्ट में देखें ज़रा, x की पावर हाईएस्ट पावर क्या 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। इसमें हाईएस्ट पावर 2 तो इसकी डिग्री 2। इसमें हाईएस्ट पावर 3 तो इसकी डिग्री 3। फोर्थ में हाईएस्ट पावर 2 + 2 करेंगे 4 हो जाएगी, इस वजह से इसकी डिग्री क्या होगी 4। क्वेश्चन नंबर 7, सेपरेट द पोलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। हमने सेपरेट करना है पोलिनोमियल्स को लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिहाज से। लीनियर कौन सी होगी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जिसकी 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, जिसकी 3 हो उसको हम क्यूबिक कहेंगे और जिसकी 4 हुई उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो फर्स्ट वन ये लीनियर है क्योंकि इसमें देखें x की पावर आपको 1 नज़र आ रही है। सेकंड में x पावर 2 तो ये क्वाड्रेटिक हो गई। थर्ड में y पावर 2 तो ये भी क्वाड्रेटिक। फोर्थ वन में x पावर 1 है, y पावर 1 है, लेकिन दरमियान में प्लस का साइन है, इस वजह से दोनों सेपरेट टर्म्स हैं तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही होगी, तो ये क्या होगी जी, लीनियर। फिफ्थ वन क्यूबिक होगी क्योंकि इसमें देखें जरा हाईएस्ट पावर 3 है तो इस वजह से ये क्यूबिक। सिक्स्थ वन में 4 है हाईएस्ट पावर तो इस वजह से ये बाई क्वाड्रेटिक। 7 में देखें ज़रा दो टर्म्स, एक टर्म में देखें x और y है तो इसकी पावर्स ऐड करेंगे 2 + 2 तो 4 हो जाएगी, तो ये क्या होगी, बाई क्वाड्रेटिक। और लास्ट वन देखें ज़रा, इसकी पावर हाईएस्ट 2 है तो इस वजह से ये क्या जी, क्वाड्रेटिक। तो आपका घर से टास्क है एक्सरसाइज नंबर 5.1, आपने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 5.1। थैंक यू।